Welcome to VLearn. This is fourth session of ethical hacking. In this session, we'll discuss about setting the stage. We'll discuss about what others see, and we'll discuss about gathering public information. So let's begin. So setting the stage. एथिकल हैकिंग के अंदर अभी हम बीटा टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। बीटा टेस्टिंग किसी सॉफ्टवेयर की होती है, उसी की तरह आपका एथिकल हैकिंग प्रोसेस होता है। एथिकल हैकिंग और बीटा टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि इन केस ऑफ बीटा टेस्टिंग द कस्टमर इज़ लुकिंग फॉर द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, द वे सिस्टम वर्क्स, एंड इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग we look for that where are the flaws. If there is something which should be secured and is not secured, and we are looking for that something can be accessed from externally or not. इसमें हमको अपने गोल्स जो है डिफाइन करने होते हैं कि बस केवल गोल में ही डिफरेंस होता है। इन केस ऑफ बीटा टेस्टिंग हमारा गोल होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं, और इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग हमारा गोल होता है कि जो काम हम नहीं होने देना चाहते क्या वो भी हो रहा है या नहीं। सो एथिकल हैकर ऑलवेज जो काम करता है वो एक बीटा टेस्टर जैसा ही करता है, बस उसका अप्रोच जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। वो ये मान के चलता है कि ये चीज़ की एक्सेस मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बट वेदर दिस एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू मी और नॉट। ऑन द अदर साइड बीटा टेस्टर क्या करता है, वो ये देख रहा होता है कि ये वाले चीज़ की मुझे एक्सेस मिलनी चाहिए, क्या ये चीज़ है मेरे पास या नहीं है। सो मेन टास्क क्या होता है हमारे पास कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, सिस्टम के कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए गए हैं, सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ इश्यूज छोड़ दिए गए हैं, कौन से इश्यूज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा पार्ट है जो कि हैकिंग के लिए ज़्यादा ओपन है, हैकिंग जहाँ से आसानी से हो सकती है, कौन सा पार्ट है जो हैकिंग के लिए प्रोन है। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे क्या सोचते हैं। मीन्स आई वॉन्ट टू लुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैकर। अगर हम एज अ वर्कर काम कर रहे होते हैं और हम ये सोच के चलते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हमें केवल वही चीज़ें दिख रही होती हैं जो हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। बट अगर हम एज अ हैकर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये वाली चीज़ है और अगर ऐसे रखी है तो हो सकता है हमारे पास एक्सेस छूटी हुई हो, आई कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर कंटेंट। सो यहाँ पे हमने मिशन डिफाइन किया कि हमें इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको गैदर करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप पे जाना होगा। इसके लिए हम वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, और वेब ब्राउज़र के अंदर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम होता है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है और किस तरीके का डेटा हो सकता है जो इसके पास से मिलेगा। इसके बाद हम डिस्कवर करते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से कि हमें आसानी से डेटा हैक करते बने। एज अ व्यू पॉइंट ऑफ हैकर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वाला ऐसा पाथ है जिसको हैकर फॉलो कर सकता है आसानी से। अब एक बार हमें वो रास्ता मिल गया, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर की जा सकती है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है जो जिसके लीक होने से कंपनी को नुकसान हो सकता है, या किस तरीके की इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव हो सकती है।
इसके बाद हम इंफॉर्मेशन को हैकर के टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर ये टारगेट है तो इसको अचीव करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। सपोज आई वांट टू कनेक्ट विद द वेब सर्वर, तो वेब सर्वर के थ्रू अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है कि हम सीधा सीधा ब्राउज़र के थ्रू जाएं। ब्राउज़र के थ्रू जाने पे हमसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा गया। अब हम क्या करते हैं, हम उस यूज़र नेम पासवर्ड वेरिएबल को बार बार मॉडिफाई करके अगर भेजते हैं अपने एप्लीकेशंस के हेल्प से, so that we can send a lot of usernames and password within one go. So again we are providing some kind of inputs through an attack. Now इसके बाद अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकती है, गूगल कहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, या कोई भी वेब सर्च इंजन हमें कितना सपोर्ट कर सकती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वेब सर्च इंजन्स पे अवेलेबल है। और उसके बाद हम अप्रोप्रिएट टूल फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करते हैं, गूगल के थ्रू हम एंटर करना चाहते हैं तो वी कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। देन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक एडवांस सर्च मेथड के अंदर कोई डायरेक्टरी शेयर्ड मिल जाए या कुछ ऐसे फ्लॉज मिल जाएं जो कि हमें आसानी से हेल्प कर सकते हो, पुराने स्क्रीनशॉट्स मिल जाएं कि कभी गलती हुई हो और उसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो। इसके अलावा वेब क्राउलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। वेब क्राउलर्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि वेब के ऊपर पड़े हुए हर एक डायरेक्टरी को सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी हमको ओपन करनी है, किसके अंदर कौन सी फाइल अवेलेबल है। देन हम फेक वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं एंड नेटवर्क को मैप कर सकते हैं। नाउ पब्लिक इंफॉर्मेशन पता करने के लिए वी हैव वन मेथड कॉल्ड Whois record is basically naming record of an website। आपको किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर डिटेल में जानना हो कि ये किसने परचेज की हुई है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन Whois रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल होती है। अगर आप Whois रिकॉर्ड देखना चाहते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड DNS Goodies। गो टू दिस वेबसाइट and in this select here Whois। now here you can type the name of domain, name of the organization, name of the website or IP address of the website। so I had tried here v-lrn.com and I had clicked on Whois। here you find it gets connected with the server। now it finds out that what's the name of the domain, then it finds out that where it is registered। एक बार जब आपको रजिस्ट्रार का नाम मिल गया तो रजिस्ट्रार के नाम के साथ आपको और डिटेल्स मिल जाती हैं कि नेम सर्वर कौन सा है। नेम सर्वर के अलावा इसके अंदर DNS की एंट्रीज कहाँ पड़ी हैं। आप अगर और आगे देखते हैं तो इसमें स्टेटस एंड देन आपका जो भी जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके लिए रजिस्टर्ड है, यू कैन फाइंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, दैट किसने रजिस्टर किया हुआ है, कब रजिस्टर किया था। so you can find everything here। so what you have to do is you have to go to this particular website only and then you can find the complete Whois record from here। इसी तरीके से सैमस्पेड नाम की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं और आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं विंडो बेस यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, Whois रिकॉर्ड चेक करने के लिए या कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपको रिकॉर्ड्स चेक करने हैं आप वो रिकॉर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू
नो अबाउट नेम सर्वर्स. सो कुछ स्पेसिफिक नेम सर्वर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे whois.nic.gov, whois.nic.military, whois.afrinic.org. इस तरीके के बहुत सारे आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्वर्स हैं जिनके थ्रू आपको हु इज़ इंफॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. You have to find out and you have to set a stage in ethical hacking methodology, and secondly explain staggering. That's all for this session. Thank you.